जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, गुरु जी के डिवाइन कॉल सत्संग प्लेटफॉर्म में आप सभी गुरु परिवार का हार्दिक स्वागत है। शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उन्होंने मुझे ये सेवा बख्शी कि मैं आप सभी गुरु परिवार के समीप आके गुरु जी के कल्याण महिमा अनुभव का वर्णन कर पा रही हूँ। अनंतम शुक्राना मेरे गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज का सत्संग जो हम शेयर कर रहे हैं वो नीलम आंटी का सत्संग है। बहुत ही प्यारा ब्लेसिंगफुल सत्संग है। मेरी विनती है आप सभी गुरु परिवार से कि सत्संग को आप अंत तक सुने, ध्यान से सुने, पूरा सुने। सत्संग का मतलब होता है सत्य का संग, और सत्संग की प्राप्ति जब ही होती है जब गुरु कृपा होती है। तो हम सभी बड़े भाग्यशाली हैं कि हम पे गुरु कृपा हुई और हमें सत्संग सुनने का और शेयर करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। तो बिल्कुल भी स्किप ना कीजिएगा सत्संग, और सत्संग पसंद आए तो आप इसे लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को शेयर ज़रूर कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना बिल्कुल भी नहीं भूलिएगा। जब भी कोई लेटेस्ट सत्संग आएगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास आएगा। तो चलिए संगत जी, चलते हैं गुरु जी महाराज के सत्संग की ओर। सत्संग शुरू करने से पहले करते हैं गुरु जी का मंत्र जाप। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, सबसे पहले गुरु जी महाराज के चरणों में कोटि कोटि नमन। सारी संगत जी को जय गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना गुरु जी महाराज का कि उनकी असीम कृपा से आज मैं ये शुक्राना सत्संग आप सभी के साथ शेयर कर पा रही हूँ। बहुत बहुत शुक्राना। साथ संगत जी, देखिए मैं जितना वर्णन गुरु जी का करूँ उतना ही मुझे कम लगता है, क्योंकि अनंत कृपा अनंत ब्लेसिंग्स गुरु जी की रही है। और मेरी जर्नी गुरु जी महाराज के साथ 2016 में शुरू हुई थी। और मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि इस टाइम पे गुरुजी ने मेरे से बहुत शुक्राने सत्संग शेयर करवाए हैं। मैं अपने आप को बहुत ब्लेसिंग फुल संगत समझती हूँ कि गुरुजी ने देखिए मुझे अपनी शरण भी लिया, मुझसे सत्संग शेयर करवाए, और मेरे सत्संग शेयर करने के बाद गुरुजी ने मुझे ब्लेस किया। संगत जी, मैं गुरुजी महाराज से अपने एक फ्रेंड के माध्यम से जुड़ी थी। और मैं आपको बताऊं संगत जी, मुझे निमोनिया हो गया था और मुझे निमोनिया की बहुत ज़्यादा शिकायत थी। आप यकीन नहीं मानेंगे, निमोनिया की वजह से ना संगत जी मुझे सांस लेने में बहुत प्रॉब्लम होती थी। और निमोनिया का जो मेरा लेवल रहता था वो करीबन संगत जी ये लगा लीजिए बहुत कम लेवल रहता था। और जब भी मुझे निमोनिया होता था ना संगत जी ये लगा लो, उस समय मेरे को लगता था कि मैं अब गई अब गई। मेरी बड़ी बुरी हालत, बड़ी बुरी दुर्दशा हो जाती थी और मेरी बड़ी दुर्गति होती थी। ये तो संगत जी ये लगा लो कि अगर गुरुजी ना होते तो पता नहीं मेरा क्या होता। और मैं आपको बताऊं संगत जी, मैं जब गुरुजी महाराज से जुड़ी नहीं थी उससे पहले मेरी तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हुई थी। तो संगत जी, मुझे दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया था। तो वहाँ पे डॉक्टर ने संगत जी मुझे आईसीयू में एडमिट किया था क्योंकि निमोनिया बहुत ज़्यादा था। और आप यकीन नहीं मानोगे संगत जी, वहाँ पे जब मैं एडमिट हुई थी तो मेरा ऑक्सीजन लेवल बहुत कम था। मैं साँस लेने में बहुत प्रॉब्लम करती थी संगत जी। और ये लगा लो मेरी बहुत बहुत ज़्यादा ही तबीयत ख़राब थी। और मैं यही सोचती थी कि शायद अब मैं नहीं बच पाऊँगी। लेकिन भगवान की कृपा से मैं बच के ठीक होके घर आई। जब मैं घर आई तो संगत जी, जिस दिन मेरी छुट्टी हुई हॉस्पिटल से, जिस दिन मैं घर आई उस दिन संगत जी जैसे मतलब मेरे को होश तो था ही नहीं, मुझे पकड़ पकड़ के ले जाया जा रहा था। तो संगत जी, मेरे हस्बैंड ने सोचा कि मैं ऊपर, हमारा ऊपर था फ्लोर, तो मेरे हस्बैंड ने सोचा मैं ऊपर फ्लोर में क्या ले जाऊँगा, नीचे का जो बैठक का रूम है उसमें लेटा देता। तो मेरे हस्बैंड ने नीचे बैठक के रूम में मुझे लिटा दिया। तो संगत जी, मुझे आया वॉशरूम, और उस समय कमरे में कोई था नहीं, मुझे बहुत तेज वॉशरूम आ रहा था। तो जैसे ही मैं पलंग से संगत जी उठी, वैसे ही संगत जी मेरा पैर लिपट गया। मुझे दिखा नहीं, क्या हो नहीं हुआ मुझे नहीं पता। मेरे संगत जी कूल्हे की हड्डी टूट गई। और जब मेरे को संगत जी, जब मेरे कूल्हे की हड्डी जिस समय टूटी उस समय संगत जी मेरी चीख निकल गई। मुझे तुरंत हॉस्पिटल ले जाया गया। वहाँ पे डॉक्टर ने कहा कि ऑपरेशन करना पड़ेगा। ऑपरेशन का खर्चा संगत जी करीबन 1 लाख रुपए के आसपास बताया। अब 1 लाख तो संगत जी ये लगा लो मेरे लिए पॉसिबल नहीं था, ना मेरे हस्बैंड के लिए। जैसे तैसे संगत जी अरेंज किया और मेरा ऑपरेशन हुआ। ऑपरेशन होने के बाद संगत जी जो मेरे पेच डले थे उसमें मुझे बहुत दर्द होता था। ना मैं करवट ले सकती थी, ना मैं कुछ, चुभते थे। मैं संगत जी ये लगा लो सूख के कांटा हो गई थी। सब कुछ मेरा बंद हो गया था। लैट्रिन बाथरूम मेरे सारे बिस्तर पे होते थे।
मैं संगत जी इस कदर हालत से बेहालत हो गई थी ना कि संगत जी मैं ये सोचती थी कि कभी मैं ठीक हो भी पाऊँगी कि नहीं हो पाऊँगी। उसी टाइम पे संगत जी मेरी फ्रेंड ने मुझे गुरुजी के बारे में बताया था। मैं जब तक गुरुजी के दरबार ना तो गई, ये लगा लो गुरुजी के बारे में जानने के बाद भी मैं करीबन 1.5 साल बाद गुरुजी के पास गई हूँ। 1.5 साल बाद गुरुजी ने मुझे अपने बड़े मंदिर बुलाया। तो वो मुझे गुरुजी के सत्संग भेजती थी। मैं संगत जी गुरुजी महाराज के सत्संग सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था और मेरे को शांति मिलती थी, बहुत सुकून मिलता था। तो मैं संगत जी यही कहती थी, गुरुजी मैं तो आपको जानती नहीं, मेरी बहुत दुर्गति हुई पड़ी है, मैं बड़े लंबे समय से पहले निमोनिया से और अब ये परेशानी मेरे साथ हो गई। तो संगत जी मेरे को ना ग्लूकोज़ चढ़ा था, ग्लूकोज़ की वजह से मेरा निमोनिया और ज़्यादा बढ़ गया। तो मेरी हालत संगत जी बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई। तब संगत जी गुरुजी ने मुझे एक सत्संग सुनवाया और उस सत्संग में ना गुरुजी महाराज ने ना मुझे जल प्रसाद पीने के लिए कहा और डेली पीने के लिए कहा। तो जल प्रसाद संगत जी मुझे पता नहीं था कैसे बनवाऊँ कैसे नहीं। तो मैंने अपनी बेटी को बोला कि बेटा तू ना गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में सर्च कर। उसने सर्च किया संगत जी, तो गुरुजी के जल प्रसाद के बारे में हमें पता चला। मैंने गुरुजी का जल प्रसाद पीना शुरू किया। अब गुरुजी का जल प्रसाद पीने के बाद संगत जी आप यकीन नहीं मानोगे, मतलब मैं इतनी हो गई थी कि मैं संगत जी बिस्तर से उठ जाती थी और बैठ जाती थी। लेकिन वो जो पेज थे ना, वो संगत जी मेरे रड़ते थे। तो मुझे डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाया गया। तो जब डॉक्टर को दिखाने के लिए ले जाया गया, तो डॉक्टर ने बता दिया संगत जी ऑपरेशन। अब संगत जी जब डॉक्टर ने ऑपरेशन बता दिया दोबारा से कि ये पेज जो हैं वो रड़ रहे हैं उसको करने के लिए, तो मैं संगत जी घबरा गई कि मैं अब ऑपरेशन नहीं कराना चाहती थी। मैं एकदम से घबरा गई, डर गई। अब संगत जी क्या हुआ आप विश्वास नहीं करोगे, मैंने गुरुजी से अरदास लगाई। मैंने कहा गुरुजी प्लीज़ आप कुछ ऐसा करो कि ऑपरेशन ना हो। अब संगत जी ऑपरेशन की डेट 1 हफ्ते के बाद की थी। अब मैं घर आ गई। घर आने के बाद संगत जी आप विश्वास नहीं करोगे कि मेरे को नेक्स्ट डे से संगत जी वो पेच रड़कने बंद हो गए। अब वो कैसे रड़कने बंद हुए, क्या हुआ ये मुझे नहीं पता। लेकिन गुरुजी की मेहर देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि वो रड़कने बंद हो गए और संगत जी मेरे को प्रॉब्लम बिल्कुल भी नहीं हुई। ऑपरेशन मेरा कैंसल हो गया। अब संगत जी देखो गुरुजी महाराज की कृपा देखिए कि धीरे-धीरे गुरुजी ने मुझे सत्संग सुनवा-सुनवा के ठीक किया। ये लगा लो संगत जी 1 साल लगा मुझे चलने-फिरने में और संगत जी 4-5 महीने मेरे सँभलने में लगे। उसके बाद संगत जी निमोनिया मुझे 1.5 साल में फिर कभी नहीं हुआ गुरुजी से जुड़ने के बाद। मैंने गुरुजी के दरबार में 1.5 साल बाद गई। जब मैं 1.5 साल बाद गुरुजी के दरबार में गई संगत जी, तो आप यकीन नहीं मानोगे, पहली बार ही संगत जी बड़े मंदिर में जाकर मुझे बड़ी शांति, बड़ा सुकून मिला और वहाँ मेरे आँखों में से इतने आँसू बहे कि मैं आपको बता नहीं सकती संगत जी कि मुझे बिल्कुल भी सुकून और मैं बता नहीं सकती कि मेरे को इतनी शांति, इतना सुकून पहले जीवन में कभी नहीं मिला। मैं बहुत रोई गुरुजी के दरबार में क्योंकि संगत जी ये मेरे लिए बहुत बड़ी कृपा और ब्लेसिंग्स थी कि देखिए गुरुजी महाराज ने कैसे अपने चरण कमलों से मुझे लगाया, जोड़ा, कैसे मेरे कष्ट काटे। 1.5 साल बाद गुरुजी के प्रत्यक्ष मुझे दर्शन प्राप्त हुए, तो ये मेरे लिए तो बहुत बड़ी ब्लेसिंग्स थी, बहुत बड़ी कृपा थी। इसके लिए मैं बहुत-बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ गुरुजी महाराज का। संगत जी, आज मैं बड़े प्रेम और श्रद्धा के साथ हमारे परम पूजनीय गुरुजी महाराज के चरणों में नमन करते हुए यही बात कहूँगी कि गुरुजी केवल एक नाम नहीं, बल्कि प्रेम, दया, करुणा और दिव्य शक्ति का वो जीता जागता स्वरूप है, जिन्होंने हमें सिखाया कि सच्ची भक्ति और सेवा, मानवता ही जीवन का वास्तविक मार्ग है। गुरुजी की कृपा से असंभव भी संभव हो जाता है और उनके आशीर्वाद से सभी संगत के जीवन में सुख, शांति और आनंद का संचार होता है। संगत जी गुरुजी हमेशा कहते थे कि भगवान पर भरोसा रखो, सबका भला सोचो और हर परिस्थिति में सिर्फ शुक्राना करना सीखो, घबराओ मत। हमने संगत जी जब गुरुजी को जाना, पहचाना तो हमें समझ आया कि गुरुजी स्वयं शिव हैं। वो हर संकट, हर परेशानी से हमें बाहर निकाल रहे हैं।
और हमें हर पल उनका धन्यवाद और शुक्राना करते रहना चाहिए, क्योंकि उनकी असीम कृपा से ही हमारे जीवन का उद्धार है। हमारे ऊपर कितने भी संकट आए, कितने भी कष्ट आए, हमें हर परिस्थिति का सामना डटे हुए करना चाहिए और उनका धन्यवाद करते रहना चाहिए। संगत जी, जब भी हमें यही सिखाया है कि जीवन के माध्यम से ईश्वर तक पहुंचने का सबसे सरल मार्ग प्रेम, सेवा, विनम्रता और शुक्राना है। गुरु जी ने कभी भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर व्यक्ति एक समान है। जो उनकी शरण में आया, उन्होंने उन्हें अपनाया ही अपनाया है और उनके कष्ट काटे ही काटे हैं। गुरु जी ने हर परिस्थितियों में अपनी संगत को धैर्य और विश्वास बनाने रखने के लिए कहा है। संगत जी, मेरे जीवन में भी लाखों दुख, लाखों परेशानियां थी, लेकिन गुरुजी ने हर परिस्थिति में मुझे हर संकट से निकाला। संगत जी, मैंने तो कभी सोचा भी नहीं था कि कभी मैं इस रोग से भी मुक्त हो पाऊंगी, लेकिन गुरुजी की ब्लेसिंग्स देखिए, गुरुजी की कृपा देखिए कि गुरुजी ने कैसे मुझे हर रोग, हर परेशानी से मुक्त किया। शायद संगत जी गुरुजी ना होते तो मैं कभी भी इन परिस्थितियों से बाहर नहीं निकल पाती। मैंने तो अपने आप को ये मान लिया था कि शायद मैं कभी बच भी पाऊंगी, लेकिन गुरुजी की कृपा, उनकी मेहर, उनकी ब्लेसिंग्स की वजह से मैं संगत जी आज आप सभी के साथ अपना सत्संग साझा कर रही हूँ और ना जाने कितने सत्संग साझा किए हैं। मैं ये तो जानती हूँ संगत जी, कभी कभी हमारे बुरे कर्मों का फल हमें भोगना होता है इसी जन्म में, लेकिन हमारे बुरे कर्मों को गुरुजी महाराज दूर करते हैं, हमारे कष्टों को काटते हैं। तो यही उनकी सबसे बड़ी कृपा, सबसे बड़ी ब्लेसिंग्स है। मैं हर पल उनका धन्यवाद प्रकट करती हूँ और यही कहती हूँ कि गुरुजी सदैव आप हमें अपने शरण से, चरण से, चरणों से जोड़े रखना, क्योंकि संगत जी जब भी हम गुरुजी की शरण में गए हैं, तब गुरुजी ने हमें हमारे कर्मों से, हमारे कष्टों से मुक्त करने के लिए हमें अपनी शरण और अपने सीने से लगाया है। एक बार महसूस करके देखिए संगत जी कि इस धरती के अंदर आपको इस घोर कलयुग में कहीं ईश्वर मिल सकता है? नहीं मिलेगा, क्योंकि गुरुजी जैसे भगवान मिलना बड़ा मुश्किल है। संगत जी, गुरुजी महाराज केवल आध्यात्मिक गुरु नहीं, बल्कि प्रेम, करुणा, दया, सेवा और मानवता के जीवन स्वरूप है। उन्होंने अपने जीवन के माध्यम से हमें यह सिखाया कि ईश्वर को पाने के लिए किसी दिखावे या कठिन साधना की जरूरत नहीं है, बल्कि सच्चे मन, निष्काम सेवा, प्रेम और श्रद्धा की आवश्यकता है। गुरुजी ने हमेशा लोगों को जोड़ने का कार्य किया है, कभी किसी धर्म, जाति या वर्ग में भेदभाव नहीं किया। उनके लिए हर संगत ईश्वर की संतान है और हर किसी पर उनका प्रेम एक समान है। संगत जी, गुरुजी का सबसे बड़ा संदेश है शुक्राना करना सीखो। वे हमें यही सिखाते हैं कि जीवन में चाहे सुख आए चाहे दुख आए, और मैंने तो गुरुजी से यही सीखा है कि अब मेरे जीवन में चाहे सुख आए दुख आए, मैं हर परिस्थिति में गुरुजी का धन्यवाद करती हूँ और करना भी चाहिए। एक बार संगत जी आजमा के देखो, धैर्य और विश्वास के साथ आप गुरुजी का शुक्राना करो। संगत जी, आपके मन में ना संचार होना शुरू हो जाएगा। गुरुजी कहते हैं जो कुछ भी हमारे जीवन में होता है ना, वो ईश्वर की इच्छा और उनके कल्याण के लिए होता है। और संगत जी, जब भी हम कोई कष्ट भोगते हैं, कहीं दुख भोगते हैं ना, तो हमारे कल्याण के लिए होता है, क्योंकि जो हम इस जन्म में भोग जाएंगे वो शायद संगत जी हमें भोगने के लिए दोबारा नहीं आना पड़ेगा। तो ये हमारे लिए बहुत बड़ी कृपा और ब्लेसिंग्स है। और हर हाल में जब भी हम गुरु जी का शुक्राना करते हैं ना, तो हमें एक ही बात समझ आती है कि इसमें भी हमारा कल्याण है। गुरु जी ने हमें सेवा और प्रेम का मार्ग दिखाया है। और संगत जी, आप विश्वास नहीं करोगे, गुरुजी ने मेरा हाथ जब पकड़ा, जब मुझे अंधकार नज़र आ रहा था, तब मुझे लग रहा था कि मैं नहीं बचूंगी, तब गुरुजी ने अपने शरण में लिया। और गुरुजी की कृपा, जीवन के अनुभव, जब जब जीवन में कठिनाई आती है ना, तब तब गुरुजी अपनी संगत का हाथ पकड़ते हैं, सही मार्ग दिखाते हैं, आत्मबल प्रदान करते हैं। और गुरुजी ने ना मुझे अब ये सिखा दिया कि निराश नहीं होना,
हर परिस्थिति से लड़ना है, क्योंकि उनका हाथ मेरे सिर के ऊपर है। और संगत जी, हर मुश्किल मेरी आसान हो रही है, हर मुश्किल। जीवन को ऐसे कर्मों से भरो जो दूसरे के लिए भी प्रेरणा बने। और मैं यही करती हूँ संगत जी कि मैं अधिकतर संगतों को गुरु जी से जोड़ती हूँ। और मैं यही कहती हूँ कि अगर कोई दुख है, परेशानी है, तो सीधे गुरु जी के दरबार पहुँच जाए। वही एक ऐसा सच्चा दरबार है जहाँ आपके कष्ट कट सकते हैं, जहाँ आपकी परेशानी हल हो सकती है, जहाँ आपकी विपदाएं दूर हो सकती है। एक वही दरबार ऐसा है जहाँ पे कहीं आप खाली हाथ नहीं लौटोगे। आपने गुरु जी के दरबार की मिट्टी भी छू ली ना, तो वो भी संगत जी आपके लिए ब्लेसिंग्स है। तो आप कभी भी गुरु जी के दरबार से खाली नहीं लौट सकते। बस आप विश्वास भरोसे के साथ उनके पास जाओ, अपना माथा टेको, उनका शुक्राना करो, फिर आप देखो कि आपके जीवन में कैसे बदलाव होते हैं। दुख, दर्द, रोग, बीमारी, कष्ट, परिस्थितियाँ सब छूमंतर, सब छूमंतर। कहीं भटकने की ज़रूरत नहीं है संगत जी, सिर्फ गुरु जी के दरबार जाने की ज़रूरत है, कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। बस विश्वास भरोसे के साथ जाओ, फिर आप देखो चमत्कार। आपके जीवन में आपको कभी कोई कष्ट महसूस नहीं होगा। कहना तो बहुत कुछ चाहती हूँ संगत जी, बहुत कुछ मन में है, लेकिन कहते हैं ना, आप जब ही कह पाते हो ये सब चीज़ जब गुरु जी की कृपा होती है। तो मैं यही कहूँगी संगत जी कि शायद मेरे लिए सौभाग्य की बात है कि आज मैं उनका शुक्राना सत्संग कर पाई। बहुत सौभाग्य की बात है। तो मैं गुरु जी का बहुत बहुत शुक्राना करती हूँ, अनंतम शुक्राना करती हूँ। यही कहती हूँ कि गुरु जी, अपनी कृपा दृष्टि ऐसी ही बनाए रखना, ऐसे ही हमारा कल्याण करना, अपनी शरण में ऐसे ही लगाए रखना गुरु जी। और मेरे दुखों को, मेरे कष्टों को मेरे जीवन से दूर करने के लिए गुरु जी आपका अनंतम शुक्राना। मेरे रोगों को निरोगी काया बनाने के लिए आपके लिए शुक्राना गुरु जी। हर श्वास का शुक्राना, अंग संग रहने का शुक्राना, हर पल का शुक्राना। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय।